आज की इस वीडियो में हम इस गाड़ी का जो इंजन है उसको करेंगे असेंबल। तरीका पसंद आया, कुछ पॉइंट पसंद आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। आइटम को फिट कर दिया रही, क्या क्या चेक करना है इंजन को लॉन्ग लाइफ चलाने के लिए वो बताऊंगा। टाइम जल्दी इंजन खुल जाता है। अब लोगों के कानों में यही फितूर होता है, भाई इंजन कराया हुआ चलता नहीं है, इंजन कराया हुआ चलता नहीं है। तो कुछ हम मॉडिफिकेशन करते हैं इंजन के अंदर। यहाँ से इंजन की लाइफ कम होती है अगर आप यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे। आप जितनी बड़ी मेन सीलें डाल दो, कंपनी की डाल दो, जैसी मर्जी डाल दो, मेन सील नहीं चलती, मेन सील लीक कर जाती है। ये कोई कोई है जो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम सिंह मंडी हिमाचल से स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में बात करेंगे i10 ग्रैंड के बारे में, डीजल 1.1 यू। इस गाड़ी का हमने इंजन खोला हुआ था पार्ट 1 की वीडियो में, ये पार्ट 2 है। स्वागत करता हूं इसके अंदर बहुत बहुत आपका। आज की इस वीडियो में हम इस गाड़ी का जो इंजन है उसको करेंगे असेंबल। किस तरीके से होता है वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। देखो ऐसा होता है, असेंबलिंग तो हर कोई बंदा करता है, हर कोई टेक्नीशियन असेंबलिंग करता है। मेरा कौन सा तरीका है, मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तरीका पसंद आया, कुछ पॉइंट पसंद आएंगे जो मैं आपको बताऊँगा। आइटम को फिट कर दिया रही, क्या क्या चेक करना है इंजन को लॉन्ग लाइफ चलाने के लिए वो बताऊँगा। मैं भी आप भाइयों की जो वीडियो होती है यूट्यूब पे उनको भी देखता हूँ। मैं भी आज इस स्टेज पर खड़ा हूँ तो मैं जो वीडियोस देखता हूँ और भाइयों की, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं भी यही चाहता हूँ, जैसे हम किसी की वीडियोस देखते हैं, आप भी हमारी वीडियोस देखा करें और वीडियोस में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, तो भाई भी बनाते हैं, सबकी वीडियोस देखनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे वीडियो को शेयर करना और का भी फ़ायदा हो सके। कई भाई पूछते हैं भाई कैसा काम कराएं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ मैकेनिक्स होते हैं, हम भी मैकेनिक है, लेकिन कुछ मैकेनिक्स होते हैं जो ऐसे ही टूपी चलाते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। काम करना बढ़िया करके साफ़ सुथरा, ताकि कस्टमर परेशान ना हो काम से, पैसा लगाने के बाद भी परेशान ना हो। वो सब बातों का अपने ध्यान रखना है। बाकी करते हैं इंजन की शुरुआत, और हम किस तरीके से इंजन को असेंबल करेंगे अपने तरीके से वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ी बहुत हम हिंडाई के इंजन के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि इनके जो रिंग्स होते हैं काफ़ी पतले रिंग आते हैं जो कि लॉन्ग लाइफ नहीं चल पाते हैं इंजन गाड़ी का खुलने के बाद। अब एक बार कंपनी से जो इंजन बन के आता है वो तो रोता धोता है, 50,000 भी चल जाता है, लाख भी चल पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी हम सेम काम वैसा ही करें जैसे कंपनी की तरह होता है तो वो चलता नहीं है। बड़े टाइम जल्दी इंजन खुल जाता है। अब लोगों के कानों में यही फितूर होता है, भाई इंजन कराया हुआ चलता नहीं है, इंजन कराया हुआ चलता नहीं है। तो कुछ हम मॉडिफिकेशन करते हैं इंजन के अंदर जिसके कारण इंजन चलता है। हम रिंग मोटर्स डालते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो भी है बताते हैं आपको। तो करते हैं इंजन की शुरुआत। अब ये इसका ब्लॉक पड़ा हुआ है, पिस्टन कनेक्टिंग रॉडें पिस्टन हमने लगा दिए हैं। एक सेट का रिंग यहाँ पड़ा हुआ है, बाकी हमने यहाँ पे फिट कर दिया है। मेन बिगन, कूलिंग नोजल, क्रैंक देखो बढ़िया करके ओके रिपोर्ट। और माल देखो भाई हिंडाई का जो कि हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। बाहर के पार्ट और इंजन के पार्ट हमने तकरीबन ये पड़े हुए हैं सारे अंदर वाले, ठीक है जी। सिलेंडर हेड कंप्लीट है भाई, ये भी नट बोल्ट तैयार है फिट होने के लिए, ओके जी। ये भाई ट्रांसमिशन, ऐसा नहीं है इंजन का काम कर रहे हैं भाई ट्रांसमिशन की तरफ ध्यान नहीं देना, जैसा खोला वैसा चेप दिया। ये व्हीलें चेक करनी होती है, इसकी भी कंप्लेंट आती है बाद में, ध्यान इसलिए पहले रखना है, ठीक है जी। कोर ओरिजिनल गैरेट की, जिस कंपनी का टर्बो आता है। ये पड़े बाकी के पार्ट जो हमने दो दो आके बड़े करके नए चमका दिए हुए हैं, नए की तरह भाई बना दिए हुए हैं। अब असेंबलिंग की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, वैसे तो मैं पार्ट 1 में इसको ख़त्म कर सकता, लेकिन मैंने इसलिए बनाई। भाई पूछते हैं यार आपने असेंबलिंग की वीडियो नहीं बनाई, कितने पैसे में ये तैयार हुआ इंजन। तब मैं सोचा इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो भी है लास्ट तक वीडियो को देखें, हो सके कस्टमर का रिव्यू हम डालें इसके अंदर, कैसी हमने गाड़ी बनाई है। क्योंकि ये जो कस्टमर है हमारी यूट्यूब वीडियो देख के आया हुआ है, कंपनी से उन्होंने गाड़ी बाहर निकाली है, क्योंकि कंपनी में बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग इसकी बैठ रही थी। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले नंबर आया भाई कूलिंग नोजल का। इसको हमने एयर लगा के चेक कर लेना पहले ही। कई बार होती है गोली डायरेक्ट होती है तो ऑयल प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता, गाड़ी का वो साउंड नहीं बनता है, वो चीज़ जरूर चेक कर लेनी है हमने, ओके। कूलिंग नोजल के रिंग के ऊपर ऑयलिंग कर लेनी है हमने इस तरीके से, ताकि रिंग बैठाती है इसमें कटे ना, गड़बड़ हो सकती है। अब हम इसके अंदर इसके जो क्रैंक के बैरिंग है वो फिट कर रहे हैं,
काफ़ी केयरफुल तरीके से ये भी फिट करने पड़ते हैं, पुठे सीधे फिट हो जाए तभी काम ख़राब हो जाता है। ओके जी। और ये क्रैंक है इसकी, ये इसकी जो मेन होते हैं ये सारे 10 के थे, बाकी स्टैंडर्ड की क्रैंक थी, तो हमने इस सारी क्रैंक को 10 पे करा दिया हुआ है ग्रैंड। ये देखो जी, कंपनी के जो बैरिंग्स आते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो आते हैं स्टैंडर्ड के हिंडाई के। अब ये क्रैंक जा रही है ओवर साइज़ पे, 10 से ऊपर चलेगी, सॉरी 10 पे चलेगी, 20 पे चलेगी, 30 40 50 जो भी है, इसके ऊपर कंपनी के बैरिंग्स नहीं आते। हम इसके अंदर जो बैरिंग यूज़ कर रहे हैं, आफ्टर मार्केट कर रहे हैं, जो अच्छी कंपनी के हैं और जो इसके अंदर चलेंगे। और आफ्टर मार्केट में भी सबसे बड़ा ये होता है, अच्छी कंपनी के बैरिंग्स मिलते हैं। और यहाँ देखो जी, इसका बिगन बैरिंग जो अपर कैप है ये है कॉपर मेटल का, और नीचे वाला वाइट मेटल का। इस चीज़ का जरूर ध्यान देना आपने, यहीं पर इंजन जो है फेल हो जाते हैं। अब मेन लाइन में तो चल पड़ते हैं सारे बैरिंग, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छी कंपनी के हो तो बढ़िया करके चलते हैं। अगर आप देसी बेसी डालते हैं तो इनमें जो है यहाँ से पपड़ी निकल जाती है, ये चीज़ का ध्यान देना आपने। यहाँ से इंजन की लाइफ कम होती है अगर आप यहाँ पे गड़बड़ कर देंगे। अब सील लगाने से पहले आपने एक चीज़ चेक और ज़रूर करनी है। अब यहाँ पे चलती है मेन सील। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी पुरानी सील चली है, यहाँ पे लाइन छोड़ी है इसने सील ने, ये देखो जी, ये अगर ये लाइन डूंगी है ज़्यादा, नाखून में अटक रही है, देखो यहाँ पे तो अटक नहीं रही बिल्कुल भी। बेटा तू चेक कर रहा, अटक रही है? ठीक है ना। अगर ये लाइन अटकेगी तो भाई आप जितनी बड़ी मेन सीलें डाल दो, कंपनी की डाल दो, जैसी मर्जी डाल दो, मेन सील नहीं चलती, मेन सील लीक कर जाती है। इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान देना। ये कोई है जो आपको ऐसी ऐसी बातें बताएगा, अदरवाइज़ भाई सील चेप देते हैं। इंजन लगा दिया, बाद में लगा हुआ तेल टिपकड़े एक एक बूंद करके। अब हमने मेन सील सीधी लगा दी है। एक बार हम इसको पहले उल्टी करके लगाते थे, अब ये हमने सीधी करके लगा दी है। तो रखेंगे इसकी क्रैंक। ओके जी, अब रख दी हमने इसकी क्रैंक। और ये देखो जी, एक हाथ से इसको घुमा रहा हूँ मैं करके, फ्री है। अब लगेगी इसकी प्लेट, उसके बाद इसको टाइट करते हैं, फिर इसको ऐसे करके घुमाएंगे, ऐसे करके, फिर देखते हैं क्रैंक इसकी कितनी फ्री जाती है। अब क्रैंक केस की जो प्लेट होती है, इसको जब भी लगाएं इस तरीके से कपड़ा मार के बिल्कुल साफ़ कर लें। कचरा पार्टी बिल्कुल भी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम धोते हैं इनको तो माड़ा मोटा जंग फंग लग जाता है, तो ये चीज़ें क्लीन करनी होती है ज़रूरी। ओके जी। अब भाई इसकी हमने नीचे वाली प्लेट तैयार कर दी है, और इस पर हमने पेस्टिंग भी कर दी है दोनों साइड बढ़िया करके। और इस कंडीशन में हम इसकी जो क्रैंक शाफ्ट है फिट करते हैं। यहाँ देखो ग्राइंड करने के बाद कितनी साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब माड़ा मोटा कचरा होता है वो अलग से दिखता है भाई, ये तेल का पार्टिकल है, माड़ा माड़ा दिख रहा है जो, बाकी देखो भाई क्रैंक बिल्कुल साफ़ है। ये देखो जी, यहाँ पे कर ली हमने वायरिंग सारे पे। चलो जी, चलो चलो चलो, ठीक है जी, आई शाबाश। ये रख दी हमने इसकी प्लेट। अब लगेंगे इसके बोल्ट, 8 मेन बोल्ट, 8 बाहर के। ये देखो जी, ये पतले वाले बोल्ट हैं, बाहर को लगेंगे, और मोटे वाले बोल्ट भाई लगाओ जरा अंदर का था। हाँ ये देखो जी, है 12 mm की है, पर ये फ़र्क होता है इसमें बस। अब हमने ये सारे बोल्ट कर दिए भाई टाइट, और क्रैंक देख लो भाई जी, ये देखो जी बिल्कुल फ्री घूम रही है। देखो ये देखो जी, ये देखो, ये देखो जी। ओके जी, इसमें कोई कंप्लेंट नहीं है। और बाकी हमने इसमें जो पेस्टिंग की है भाई, इतनी कर बाहर निकली है। हमने काफ़ी कंजूसी के साथ पेस्टिंग की थी, अगर हम ज़्यादा इसमें दबा के कर देते तो भाई इतनी सारी निकल जाती बाहर, जो कि एक देखने में भी अच्छी नहीं लगती। अब इतनी कर लगाई है भाई, देखने में बढ़िया लगती है। कंपनी भी इतनी कर लगा के देती है, जो कि मैंने इतनी कर लगाई है। ठीक, अब भाई अगला नंबर लगता है इसका पिस्टन फिट करने का। रिंग का गैप देख लो, ऑयल रिंग का, ये देखो जी 0 0, सेकेंड रिंग का 0 0, थर्ड रिंग का 0 0। और ये है इसके रिंग, जो कि हम इसके अंदर चेंज कर रहे हैं, पिस्टन भी और स्लीपें भी। और इसके अंदर हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं,
इसके जो रिंग है हमने थोड़े से मोटे डाले हैं एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल। और ये इसका न्यू पिस्टन गॉड्स कंपनी का। ओके जी। और ये बैरिंग्स। ओके। और ये है भाई पिस्टन U11। इसकी फ्रंट साइड है और यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड की फ्रंट साइड ये होगी। अब कुछ भाई बोलते हैं आप रिंग का कट कैसे रखते हो। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसके ऊपर हर एक चीज़ बताई है मैंने, रिंग का कट किस तरीके रखना है और पिस्टन के अंदर रिंग स्लीव स्लूव कैसे कैसे फिट करना है। तो फिर भी बताता हूँ। अब यहाँ होती है कूलिंग नोजल। कूलिंग नोजल के अपोजिट साइड भाई ये वाला रिंग आएगा ऑयल का। ठीक है जी। सेकंड रिंग इसके अपोजिट और इसके अपोजिट फर्स्ट रिंग आ जाएगा यहाँ पे। और ये दोनों रिंग इस तरीके से रहेंगे। जब इनको हम दाबेंगे इस तरीके से तो एक रिंग यहाँ आ जाएगा और एक रिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो रिंगे हैं हम सेट करते हैं। अब यहाँ पे है भाई इसका बिगन, ये भी यूज़ कर रहा हूँ मैं कॉपर मेटल का। और ये भी है भाई 10 नंबर। ओके जी। ये लगा दिया भाई मैंने ऐसे करके। ओके जी। अब कुछ भाई बोलते हैं भाई आपने सामान ओरिजिनल नहीं यूज़ किया, क्रैंक 10 पे आई है भाई तो आपने ओरिजिनल नहीं डाली है। भाई ऐसा होता है जिसकी गाड़ी का इंजन खुलता है वो तो यही सोचता है मेरा जो खर्चा है कम से कम में हो जाए, कम से कम में हो जाए। अब अगर हम इसके ऊपर ओरिजिनल लगे डाल लें मेयर बिगन, डाल तो हम देंगे लेकिन वो आएंगे स्टैंडर्ड के, ओवर साइज़ के नहीं आते। उसके चक्कर में हमारे को क्रैंक शाफ्ट चेंज करनी पड़ेगी। अब जब क्रैंक शाफ्ट चेंज होएगी तो मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगी और काम तो चलो बढ़िया हो जाएगा लेकिन खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ गया बात तो फिर आ गई वहीं पर ही। तो इस तरीके से हमारे को कस्टमर के बजट के हिसाब से भी चलना पड़ता है। हम जो काम कर रहे हैं आज का नहीं कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, हमारे को इस काम का एक्सपीरियंस हो चुका है। अब कुछ भाई कमेंट कर देते हैं भाई आपने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। हमारे को पता है हमने क्या करना है और जो कर रहे हैं हम वो आपको बता रहे हैं। अगर आपको पूरा नॉलेज नहीं हो पाता है आप वीडियोस देखें, कोई दिक्कत परेशानी लगती है बताएं। ठीक है। ये नहीं है थोड़ी जैसी चीज़ देखी भाई आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया। यार भाई उसकी जड़ तक तो जाओ, एक्चुअल में किया क्या है। काफ़ी टाइम हो गया है जिनको उम्रें हो गई है इस काम करते करते, 40-40 साल का एक्सपीरियंस है जिनके पास ये लेथ वर्क का काम कराता हूँ मैं, उनको भी काफ़ी तजुर्बा है इस चीज़ का। एक तजुर्बा भी मैटर करता है, ऐसा नहीं है ओरिजिनल पार्ट ही मैटर करता है। अब करके मैं ये रिपेयर करा रहा हूँ क्योंकि ये कस्टमर ने गाड़ी अभी अभी ली और किसी ने इसका पहले भी इंजन किया हुआ था, इंजन फेल हो गया। मैं नहीं चाहता ये इंजन फिर से फेल होए, अपनी तरफ से इसको ओके रिपोर्ट करूँगा। अब करते हैं इसकी पिस्टन की फिटिंग। ये डल गया भाई 1 नंबर पिस्टन। चलो ये हो गया भाई पिस्टन 2 नंबर। ये लग गया भाई इसका 3 नंबर पिस्टन। अब पिस्टन इसके तीनों हमने लगा दिए हैं। उसके बाद नीचे का कप लगा के ये वाला ये कप लगा के पिन डावल लगा के रखते हैं इसका हेड। अब हमने पिस्टन के ऊपर वायरिंग कर दी, पिन डावले दोनों लगा दिए हैं। अब कई भाई बोलते हैं भाई आप इसके ऊपर वायरिंग क्यों करते हैं। ये हम इसलिए डालते हैं ताकि जो कंप्रेशन है वो बढ़िया करके बन जाए। ठीक है। गाड़ी फर्स्ट सेल्फ में जो है स्टार्ट हो जाए, नहीं तो कंप्रेशन वीक रहता है तब करके गाड़ी में स्टार्टिंग की ट्रबल आती है शुरुआत में। अगर एक बार बन गया फिर तो ओके रिपोर्ट रहता है। ठीक है जी। और ये इसका गैसकिट है जो हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं इंडाई जेनुइन। ठीक है जी। ये देखो जी। ओके जी। ये इसका पार्ट नंबर वगैरह है जो भी है। और भाई रेट रूट तो यहाँ पे फटा हुआ है, नया रेट लगाया हुआ है पुराने के ऊपर। ठीक है जी। ये कलाकारी भी आजकल बहुत ज़्यादा चलती है पर पार्ट जेनुइन है भाई। ये देखो जी, ये देखो जी हिंडाई किया। ओके जी। और ये कर रहे हैं हम गैसकिट के ऊपर ऑयलिंग दोनों साइड बढ़िया करके। ये लग गया भाई पिन डावल में इसको दोनों साइड। और भाई ऑयल का होल यहाँ पे मैच हो गया। और ये इसका सिलेंडर हेड है, हल्का सा मैंने फेस कराया हुआ इसके ऊपर। और बाकी नए वाल सीलें वाल गाइडें ये काम हुआ है हेड के अंदर। ओके जी। चलो भाई ये देखो जी यहाँ पे मिला देना इसको इस तरीके से।
अभी थोड़ा आउट है। ये मिल गया जी इधर, और ये मिल गया यहाँ पे। ओके जी। अब हमने हेड के बोल्ट टाइट कर दिए। अब कुछ भाई यहाँ पे भी बोलते हैं भाई आप हेड के बोल्ट किस तरीके से टाइट करते हो। भाई या तो आप रेंच ले सकते हो, टॉर्क रेंच। अब कई भाइयों के पास टॉर्क रेंच नहीं होता, तो एक छोटी रॉड ले सकते हैं आप इस तरीके की। इसमें जो मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो कई बार इससे भी टाइट कर देते हैं, कई बार टॉर्क रेंच से भी कर देते हैं। ये उस जगह में चलती है जहाँ पे जो ब्लॉक है कास्ट आयरन का है। अब जहाँ पे आता सिल्वर का, वहाँ पे मैं रिकमेंड यही करूँगा भाई आप टॉर्क रेंच से करो। अगर ज़्यादा जोर लगा तो कई बार भाई बोल्ट तो बाहर आता साथ में चूड़ी भी आती है, वहाँ पे काम ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अब कई बार ऐसा होता है भाई, जब इंजन करते हैं तो ये जो पैकिंग पुकिंग होती हैं ये पुरानी हम यूज़ कर देते हैं। साफ़ सुथरी हो तो यूज़ करना कोई गलत बात नहीं है, बट एक दो बार भाई यूज़ होगी हो तो फिर वो काम ख़राब ही करती है, बाद में लीकेज के चांसेस होते हैं। अब ये इंजन पहले भी खुला है तो इसमें पैकिंग वगैरह नई नहीं डाली हुई है, ये पड़ी है भाई पुरानी पैकिंग। ये मैं रिप्लेस कर रहा हूँ बार बार। भी देखो इसमें एक गड़ गई है, देखो यहाँ से इधर से अब गल गई है। उसके बाद इसमें बॉन्ड लगानी, डॉग लगाना। ये देखो जी, ये लगी है ना इसमें ट्यूब टाप सी। ये देखो जी, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। ठीक, तो फिर से जुगाड़बाजी होती है। तो इससे बढ़िया जब भी काम करना इंजन का, पैकिंग सस्ती आती है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती, नहीं डाल दो। लीकेज के चांसेस कम रहते हैं और जुगाड़ भी नहीं होता, काम किया भी बढ़िया लगता है। हम डाल रहे हैं इसके अंदर नई वाली, ये देखो। ओके जी। एक यहाँ लगता है रिंग छोटा सा, इसका ज़रूर ध्यान देना। ये लगता है भाई इधर। और इसके अंदर हमने 2 हीटर प्लग भी चेंज किए हैं, एक ए और एक ए। ये ठीक था, बाकी 2 सड़े हुए थे, वो भी हमने रिप्लेस कर दिया ऐड के अंदर। और अभी हम इसके अंदर फिट कर रहे हैं इसकी टाइमिंग। और टाइमिंग चेन पैड तो इसके ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं है, हल्के हल्के स्क्रैचेस लगे हैं पर ये चलेंगे, ज़्यादा इनका ताम जाम ख़राब नहीं है। बाकी हम इसके अंदर चेन रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि चेन इसकी जो थी काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो चुकी थी। यहाँ पे इसका रजिस्टर था, जब मैंने खोला था वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो चुका था, तो हम इसकी जो दोनों चेन है वो रिप्लेस कर रहे हैं। बाकी टाइमिंग तो मैक्सिमम पता ही होता है, सिंपल सा टाइमिंग है, इसमें अंदर मार्किंग मुर्किंग यहाँ पे की हुई है। और ये इसकी अपर चेन है और ये इसकी लोअर चेन है जो कि हमने यहाँ पे फिट की हुई है। और अब हमने इसके अंदर ऊपर वाली चेन भी फिट कर दी है, केमें हमने दोनों फिट कर दी। इसकी टाइमिंग आप देख सकते हैं दोनों केमों का। ये हाई प्रेशर पंप इधर से इधर, ओके जी। टी डिस्ट्रीब्यूशन क्रैंक की, और यहाँ देखो जी 2 बिंदियाँ यहाँ लगी बैलेंसर की। तो ये इसका टाइमिंग है एक्सेंट 1.1 1.2 i10 ग्रैंड डीजल का। और ये खोल दिया भाई इसका बनाया रजिस्टर, ये देखो जी एक, और ये है भाई दूसरा, ये देखो जी ये हल्का सा निकला हुआ बाहर, ठीक है जी। इधर देखो पहले इसमें इतना बाहर निकला हुआ था। और ये इसकी बाहर की टाइमिंग प्लेट जो कि हम रेडी कर रहे हैं। और ये इसके ऑयल पंप के गेयर है। जब भी इंजन का काम करें इसको ज़रूर चेक कर लें। ये देखो जी साफ़ सुथरे पड़े हैं, मतलब है ओके रिपोर्ट, नहीं तो इसका ऑयल प्रेशर डाउन रहता है। और इसका जो ये वाला रजिस्टर है यहाँ तक प्रॉपर ऑयल नहीं पहुँचता है, और ना ही ऑयल प्रेशर की लाइट आती है, क्योंकि वो जो स्विच होता है वो लगाता है यहाँ फिल्टर बॉडी में, तो वहाँ तक तो तेल बढ़िया करके आराम से पहुँच जाता है। ये होता है लास्ट पॉइंट, यहाँ तक प्रॉपर ऑयल नहीं पहुँचता और गाड़ी में आती है कचर 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 की आवाज़ आती है, तकड़ पकड़ लग रहती है गर्म होने के बाद। कई बार ठंडी गाड़ी में आती है तो वो आवाज़ होती है यहाँ से, तो इस चीज़ को चेक कर ले ज़रूर। अब ये जो काम करेगा बढ़िया करके, ये काम करेगा इस ऑयल पंप से, इस चीज़ को ज़रूर चेक करना आपने, ओके जी। अगर ये वीक रहता है तो आवाज़ आएगी। ये बातें हैं एक्सपीरियंस की जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हमने भुगती हुई हैं, तब मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। और अब हम इसकी जो टाइमिंग प्लेट है इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये बोल्ट हमने सारे लगा दिए, इसके अंदर टाइट कर रहे हैं। अब इसके बाद लगेगा इसका वाटर पंप, सील, और यहाँ पे एडजस्टर। और एडजस्टर के बैरिंगों को भी चेक करके लगाना हमने, ऐसा नहीं भी जैसे लगा दिए। अब ये बैरिंग के अंदर आवाज़ है, ये देखो जी मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ।
जैसे बैरिंग आवाज़ करते हैं तो भाई इंजन आवाज़ करता है फिर। ठीक है जी, इधर से भी देखो आप, और भाई अंदर से देखो आप, यहाँ देखो जी। ठीक है जी, और बाकी भाई स्पाई। ओके जी, अब इसको करेंगे हम यहाँ पे फिट चैम्बर को। तो यहाँ पे इसका जो चैम्बर है हमने कंप्लीट कर दिया है। फिटिंग फुटिंग नट बोल्ट सारे कंप्लीट हैं, और यहाँ पे हमने इसकी नई सील फिट कर दिया है। और बाकी ये दो बैरिंग है इसके, एक टेंशनल बैरिंग है, एक आइडल बैरिंग है। ये दोनों के दोनों केयर बोर्ड है, हमने एयर लगा के साफ़ कर दिए। इनमें तेल तूल नहीं डालना है, अगर तेल डालेंगे तो ख़राब हो जाते हैं, सिर्फ हवा लगानी है, और बाकी इसमें कोई आवाज़ नहीं है। इसको हमने रिप्लेस करना है। ये नया बैरिंग पड़ा हुआ देखो, और हम इसको खोल रहे थे, यहाँ पे हमारी गोटी टूट गई। इसको वेल्डिंग से निकाल लेंगे या फिर चोट मार के देखते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, पर ज़्यादा चोट नहीं लगानी है। अगर ज़्यादा चोट लगानी है तो प्लेट टूट जाती है यहाँ से। ये सिल्वर की प्लेट होती है, और बाकी ये इसकी पुली है, ये पुली भी चेक करके लगानी है। अब देखो यहाँ पे लाइन पड़ी है, कई बार ये लाइन डूंगी, जब बहुत ज़्यादा डूंगी पड़ी होती है। अब ये लाइन बिल्कुल भी अटक नहीं रही है नाखून में मेरे, तो ये ठीक है। अगर ये लाइन डूंगी होगी तो पुली चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ से लीकेज होगी। और ये वाटर पंप है, इसको हम यहाँ पे फिट कर रहे हैं। ये वाटर पंप वोकर बोट है, इसके अंदर कोई नॉइस नहीं है। इसको मैंने घुमा के चेक कर लिया, ये थोड़ा घूमने में टाइट होता है, लेकिन ओके बोट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमारा काम जो है कंप्लीट है। फिर करते हैं इंजन को खड़ा, और अब हमने इंजन खड़ा कर दिया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ का काम तो हमारा कंप्लीट है। बैरिंग चेंज हो चुका है। ठीक है जी, कंप्रेसर लगा दिया हमने इसके अंदर। ओके जी, और बाकी इसके हम पार्ट तैयार कर रहे हैं। जैसे ये देखो ब्रेक वैक्यूम पंप, इसके अंदर न्यू चैन हमने लगा दिया है। और ये थर्मोस्टेट एल्बो, इसके अंदर हमने लगा दिया पैकिंग। और ये टैप्ड कवर, इसके अंदर हम नई पैकिंग लगा दी है। इंजेक्टर सीलें, और ये देखो जी ये रिंग, ये सारे के सारे हम चेंज कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पे हमने लगती है इसमें फ़िल्टर बॉडी, और बाकी यहाँ पे फ़िल्टर बॉडी लगती है। इसके अंदर ये अडाप्टर लगता है, ये काफ़ी मुशक्क़त के साथ मिलता है, अकेला मिलता नहीं है, हमने बनवा के रखे हुए हैं। ये खराब से बनाया हुआ हमने, ये होएगा यहाँ पे फिट। ये पूरी उसके साथ ही आता है, ये फ़िल्टर बॉडी के साथ ही आता है कंप्लीट। हमारे को तो मिला नहीं भाई, और बड़े शहरों के अंदर मिलता होगा पता नहीं, बट यहाँ पे तो मिला नहीं इजीली। ठीक है जी, तो हमने ये बनवा के रखते हैं। काफ़ी गाड़ी के अंदर ये लगते हैं हिंडाई की, और टूटते भी काफ़ी है। और बाकी कर रहे हैं बाकी इंजन की फिटिंग, फिर करेंगे इसका टर्बो चार्जर सैम्बल। और हमने इसका जो ऑयल कूलर होता है इसको भी खोला हुआ है। ये हमने इसलिए खोला हुआ है, इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। और अंदर से देखो आप, इसमें भी कचरा पार्टी है, इसको भी हम सफाई कर रहे हैं इसकी बढ़िया करके। और ये इसकी फ़िल्टर बॉडी है। ठीक, इस पर भी यहाँ पे पेस्टिंग पूस्टिंग थी जो ज़्यादा की हुई थी। ठीक, तो हम भी करते हैं, मैं पेस्टिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, बट इसके ऊपर ज़्यादा थी पेस्टिंग, वो हमने हटा दिया है। बिल्कुल हल्की हल्की पेस्टिंग करेंगे इसके ऊपर। बाकी हमने रिंग चेक कर ली है, कहीं लीकेज फीकेज नहीं है, लीकेज फीकेज ना हो, क्योंकि बार बार खोलना आसान नहीं रहता है। बाकी इसकी फ़िल्टर बॉडी भी देखो बढ़िया करके ओके है। ओके जी, और ये इसकी क्लच प्लेट है जो हम यूज़ कर रहे हैं हिंडाई की। ओके जी, ये देखो जी इस तरीके की पैकिंग के अंदर आती है। और ये है प्रेशर प्लेट, ये देखो जी। और ये क्लच बेरिंग इसका, ये इसका जेन्युइन सेट। ठीक है जी, ये देखो हिंडाई किया, ये आ गया ट्रांसमिशन सेट, TM साइड इसके ऊपर लिखा होता है, यहाँ पे देखो जी ये। ओके जी, ये देखो जी, ओरिजिनल माल डालने का मज़ा ही कुछ और है। क्या बोलता भैया? हाँ जी, तो हाँ जी बोल रहा है ये लड़का। और बाकी हमने यहाँ से इसकी फ़िल्टर बॉडी फिट करनी है इधर से। और बाकी हमने इंजन तकरीबन रेडी कर दिया है। यहाँ पे इसका नॉक सेंसर लग चुका है, कॉमन रेल इसकी यहाँ पे लगी है। इंजेक्टर हम करेंगे बाद में फिटिंग। और इधर से हमने इसकी एल्बो, ब्रेक वैक्यूम पंप। अब हम इस कूलर के ऊपर ऑयलिंग कर रहे हैं रिंग के ऊपर। ठीक है जी, क्योंकि रिंग नहीं आया तो फिर पेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पेस्टिंग हमारे को तब करनी पड़ती है जब रिंग हम इसके अंदर पुराना यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ ऑयलिंग से काम चल पड़ता है बढ़िया करके। ये रिंग हमने नया लगाया है, ये टोपी हमने नई लगाई है, तो इसको क्या काफ़ी केयरफुल तरीके से लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये रिंग कट जाता है और लीकेज के चांसेस होते हैं। इसको इस तरीके से बैठा लें। और अब ये फ़िल्टर बॉडी कंप्लीट है। इस कैप के अंदर भी 2 रिंग लगते हैं, देखो जी। ये यहाँ पे एक रिंग यहाँ पे लगेगा, ये देखो जी एक रिंग लगा है यहाँ पे,
इसके ऊपर वायरिंग कर दी और इसके ऊपर वायरिंग कर दी। अब हमने इसका टर्बो चार्जर असेंबल करना है। क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है वो मैं आपको बता दूंगा, और साथ साथ इसका EGR वाल्व जो डायरेक्ट हो गया था उसको भी हमने सही करना है। कई कंडीशन में इसका EGR वाल्व जो है बिल्कुल डेड हो जाता है, हमको रिप्लेस करना पड़ जाता है। बट ये डायरेक्ट तो हुआ है लेकिन जाम था, वो हमने फ्री कर दिया है। बाकी इसकी जो सीट है वो लीक कर रही है, उसको कैसे सही करेंगे वो बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी जो टेक्नीशियन है EGR वाल्व ऐसे धोते जाते हैं, उसको साफ़ कर दिया, फ्री कर दिया, लेकिन जो सीट लीक होती है इसकी ना उसको सही नहीं करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी में परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है, फ़र्क पड़ता है पिकअप में। ठीक है जी, उसको भी ज़रूरी चेक करना होता है। ऐसा नहीं है अभी गाड़ी आई उसमें सारा साफ़ सुफ किया, इसको यहाँ से फ्री कर दिया और लगा दिया। लीकेज नहीं होनी चाहिए इसकी। ये जो सीट होती है वाल की तरह सीट होती है, वैसे काम करती है। अगर ये सीट लीक रहेगी, जो गैसेज होती हैं एग्जॉस्ट की वो डायरेक्टली इनटेक में एंटर हो जाएंगी। जब ज़रूरत है तभी एंटर होएगी, नहीं है ज़रूरत तभी एंटर होएंगी। ठीक है जी, तो ये चीज़ दो चीज़ों को हमने किस तरीके सेट करना है ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैंने EGR वाल्व साइड कर दिया, आगे आओ बेटा। अब ये इसकी देखो न्यू कोर है जो हम इसके अंदर रिप्लेस कर रहे हैं, और पुरानी यहाँ पड़ी है, देखो यहाँ दिखा दो बेटा। हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं गैरेट कंपनी की। ठीक है जी, मैंने आपको डब्बा बताया था, और ओरिजिनल देखो इनकी क्वालिटी कुछ अलग होती है। और ये देखो इसके अंदर रिंग लगा दिया मैंने सबसे पहले। ठीक है जी, और दूसरी चीज़ हमने जो चेक करनी है इसकी बॉडी अंदर से कटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बचती है फिर सीढ़ी है बाद में। यहाँ से देखो इसकी बॉडी साफ़ है, इंटेक टरबाइन की और एग्जॉस्ट टरबाइन की, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम है, तो कोई कटने फटने वाला काम नहीं है। इस चीज़ का जरूर ध्यान है, ऐसा नहीं है अभी आप कोर फिट कर दे और बाद में लग रही सीटियाँ बदलने कभी कुछ, तो उस चीज़ का जरूर ध्यान देना है आपने। तो सिंपल सा मेथड है इसमें, यहाँ पे वायरिंग करनी है और इस रिंग के ऊपर हमने वायरिंग कर दी है, और इसको हमने सिंपली यहाँ रख देना है। ये बिल्कुल फ्री रहता है, इसको जहाँ मर्जी सेट कर सकते हैं, पर आपने सेट इस तरीके से करना है इसको, जहाँ पे हमने पहले खोला होता है वहाँ पे इसको पंच लगा लें, इसी तरीके से आपने इसको सेट करना है। अगर डायरेक्शन में फ़र्क रहेगा तो यहाँ पे जो एक किल्ली लगती है इस साइड में, इसमें फ़र्क आता है जी इसमें, तो इस चीज़ का आपने जरूर ध्यान देना। बाकी इसमें नट बोल्ट लगाते हैं पहले, और यहाँ पे मैंने इसमें 2 बोल्ट लगाए हुए हैं। डायरेक्शन थी इसके अंदर हमने यहाँ रखी हुई थी, तो हमने यहाँ पे इसको फिट कर दिया, और बाकी इस हाउसिंग में इसको फिट कर रहे हैं सिंपल जैसे तरीके से। कोई इसमें ज़्यादा जो है महाभारत नहीं है। इसको फिट करने के बाद आपको मैं वैक्यूम बताता हूँ किस तरीके से सेट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा टर्बो है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है, सेटिंग शूटिंग करनी है अभी। अब हमने ये नट टाइट कर दिए इसके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, ठीक है जी, इसका फ़ैन है अंदर, यहाँ पे इसका जो फ़ैन है ना इसको घुमा के देखना आपने, ये फ्री रहना चाहिए, टाइट नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, इसकी बॉडी हमने चेक की थी, ओके रिपोर्ट है, तो यहाँ देखो कि बिल्कुल भी गैप नहीं है। अगर गैप रहता है तो गाड़ी में जो है ब्लैक स्मोक आता है, और पिकअप में भी लैक रहता है। इधर भी देखो जी, इधर भी जो कार्यक्रम है ओके रिपोर्ट है। अब ये इसकी थोड़ी सी किली टिड्डी है, इसकी दबाई हुई है, इसको भी सीधी कर देते हैं पहले हम। अब ये है फिक्स टर्बो, वेरिएबल तो है नहीं है। अब जो इसका वैक्यूम है, मतलब ये लगाया होता है इस तरीके से, अगर गाड़ी में ओवर बूस्ट हो जाए तो ओवर बूस्ट जब हो जाएगा ना तो आगे तो प्रेशर जाएगा नहीं, तो जो प्रेशर होता है यहाँ से जो प्रेशर आता है इस पाइप में आता है बाहर को। जब ये बाहर को प्रेस होएगा ना तो ये जो किल्ली होती है ये निकलती है इस तरीके से बाहर को, मेरे मुँह से तो होएगा नहीं, इसको चाहिए काफ़ी प्रेशर, किल्ली बाहर को निकलती है इस तरीके से। जब ये किल्ली बाहर को निकलती है, जब ये काम नहीं कर रहा था तो इस टाइम होता है इसका वेस्ट गेट बंद इस तरीके से, और जब ये इसके अंदर प्रेशर आएगा और ये किल्ली इसको बाहर को इस तरीके से धकेगी, तो जो प्रेशर होता है यहाँ से आ रहा है वो यहाँ से सीधा बाईपास होके डायरेक्ट कन्वर्टर में चल जाता है। तो ये फंक्शन होता है इसका। बेटा पता लगा? पहले पता था? पहले पता था? आपसे सीखा? चलो अच्छी बात है। ठीक है जी, तो इस तरीके से काम करता है। तो हमने इसको अब यहाँ पे लगा देना है, और कितना का टाइट करना था। अब ये तो कंपनी फिटेड है, मार्क लगा हुआ है, मैंने छेड़ा नहीं है, यहीं पर मैं इसको फिक्स कर दूँगा। अब कई बार घुमा दिया होता किसी टेक्नीशियन ने, तो इतना कर देखो गैप है यहाँ पे, बेटा यहाँ दिखाओ गैप, ये देखो गैप दिख रहा ना, इतना कर। अब जब इसको टाइट करेंगे तो ये यहाँ पे देखना आपने, इतना कर इसका क्लच जो है बाहर निकल जाएगा, इतना कर भाई, इतना कर करना आपने। अगर इतना कर नहीं होएगा तो पिकअप में तब भी दिक्कत आएगी, अगर ज़्यादा टाइट होएगा तो ओवर बूस्ट की दिक्कत आएगी। ठीक है जी, ये क्लच काम करना ज़रूरी है।
ये इसका फंक्शन है और ये हमारा टर्बो चार्जर जो है तैयार है इस इंजन में फिट होने को। अब अगला नंबर लेते हैं EGR का। अब देखो जी, हमने इसको टाइट कर दिया है। ये जो बोल्ट होते हैं इसके सारे के सारे हमने टाइट कर दिए 5 के 5। अब देख लो, किसी भाई ने यहाँ पे पेंट पूंट किया होना यहाँ से, तो ये अपनी जगह पे आ चुका है, पेंट वाली जगह पे। और ये देखो इस तरीके से काम करता है। जब यहाँ से ओवर बूस्ट होएगा, यहाँ से पाइप में प्रेशर आएगा और ये खुलेगा बाहर को इस तरीके से। ये देखो, ये देखो जी, ये थोड़ा हार्ड होता है दबाने को। ये देखो जी, ऐसे खुलता है। जब यहाँ से खुलेगा तो डायरेक्ट जो प्रेशर आएगा इधर से और यहाँ से बाहर सीधा कन्वर्टर में। अब ये है इसका EGR वाल्व। अब इसके अंदर चलता है पानी भी साथ में। ये देखो जी, ये है पानी की लाइन। ये होता है इसको ठंडा करने के लिए। अब कुछ गाड़ियों में पानी की लाइन नहीं चलती है, किसी में चलती है। तो ये इसकी EGR की मोटर है। इसका फंक्शन तो ये है, यहाँ पे कब पता लग जाएगा, करंट आएगा तो ये किल्ली ऐसी इस तरीके से दबी होती है जब हम इसको यहाँ पे फिट करते हैं, और जब इसमें वोल्टेज आएगी, काम करना शुरू करेगा, तो ये किल्ली बाहर को आती है इस तरीके से। कभी आपने इसको खोल के दबा के देख लेना, जब काम कर रहा होगा तो दबती नहीं है। ठीक है जी। तो ये तो हो गया साइड, इसका फंक्शन बता दिया। बाकी ये है इसका EGR वाल्व। अब मैं आपको बताऊँ इसको ठीक किस तरीके से करते हैं। अब ये एक्चुअली लीक है। आपने यहाँ से हवा लगा के देख लेनी मुँह से, यहाँ से मार के देख लेना, यहाँ से हवा यहाँ नहीं जानी चाहिए जब तक इसको दबे ना है। ठीक है जी, इस तरीके से। अब रिपेयर करने से पहले आपने तो इसकी पहले प्ले चेक करनी है। पहले तो हमने इसकी सफाई कर लेनी है, जो हमने कर ली है। और ये देखो जी, प्ले बिल्कुल हल्की हल्की प्ले है इसमें, जैसे हम टर्बो में चेक करते हैं उस तरीके से चेक करनी है। इसके अंदर हल्की हल्की है तो मतलब काम चल पड़ेगा। अगर ज़्यादा ही है, ऐसे ऐसे लग रहा है भाई खुला काम है, तो भाई डेड है, चेंज करना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, जो इसकी सीट होती है इसके अंदर सिर्फ कार्बन ही जमा होता है। सीट बहुत कम ख़राब होती है। अगर ज़्यादा प्ले हुआ है तब इसकी जो सीट और गाइड गुड सारा ख़राब हो जाता है और ये खुलता नहीं है। हमने क्या करना है, एक ड्रिल मशीन ले लेनी है। या तो इसके ऊपर ऑयल कर लो, इंजन ऑयल, तेल की कुप्पी कर लो, वो लगा लो सीट के ऊपर, या इसके ऊपर एमरी लगा लो। ज़्यादा बड़े करना है, फाइन एमरी लगा लो, मोटी लगा लो, जैसे भी आपकी इच्छा है। अब कई भाइयों का कमेंट आता है, अगर मैं इसको तेल के साथ धो दूँ, साफ़ कर दूँ, ऐसे कर दूँ, भाई आपने एमरी नहीं लगाई, आपने ऐसा नहीं किया। आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी कर सकते हो। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मेरी ड्रिल मशीन है। इसके साथ मैं इसको यहाँ से पकड़ लूँगा, यहाँ से जी। ठीक है जी। अब घूम रहा है ये बढ़िया करके। ओके जी। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल कर लिया। ठीक है जी। ये घूम रहा है, दिख रहा है बेटा, घूम रहा है। हाँ, ये इस तरीके से इसको ऊपर नीचे करते रहना, जैसे वाल की सीट बनाते हैं उसी तरीके से हमने इसकी सीट बनानी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे हवा लगा के चेक कर लेनी है, धो के उसके बाद। ठीक है जी। तो आपको पता लग जाएगा हवा यहाँ से लीक नहीं हो रही होगी। तो इस तरीके से हमने इसको जो EGR वाला है ओके रिपोर्ट करना है। ये मेथड है, ये मेथड मैंने आपको बता दिया, कोई नहीं बताता है मेथड। ठीक है जी। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके से बताते हैं। यहाँ पे दिखाओ बेटा, ये मेथड मैंने आपको बताया है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके के जो कलाकारी होती है बताते हैं, और बंदे मैक्सिमम ऐसे ही लगा देते हैं और प्रॉब्लम आती है। फंक्शन प्रॉपर काम नहीं करेगा। अब कंपनी से जो इंजन आता है वो तो काफ़ी टाइम चलता है, हमारे बनाए हुए इंजन कम चलते हैं। क्यों चलते कम, यही से होती है आपकी लापरवाही है। ठीक है जी। कुछ कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, प्रॉपर नहीं करते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, बस यहीं से होती है, मतलब इंजन बैठने के चांसेस होते हैं। तो हमने काम बढ़िया करके कर दिया है। इंजन जो है लंबे टाइम तक चलने के लिए तैयार है। ओके रिपोर्ट है। बाकी इसको हम करके ओके रिपोर्ट इसके अंदर फिट करते हैं। फिट करने के बाद हमने जो ये गाड़ी है बेटा, यहाँ दिखाओ गाड़ी, ये देखो जी गाड़ी, यहाँ पे कितनी कचरा पार्टी है, देखो मिट्टी मिट्टी लगी है। अब ये चीज़ें कस्टमर तो करेगा नहीं। और आप देखो ये जो पाइपें हैं कितनी फूली हुई पाइपें हैं इसकी, ये देखो जी। एक्चुअल साइज इसका ये वाला है और देखो कितना फूल गया है। इनको हमने चेक करना है, क्योंकि अगर ये पाइप लीक हो गई, एक पाइप भी लीक हो गया तो सारे इंजन का नाश बच जाएगा। और बाकी गाड़ी की सफाई देखो हम बढ़िया करके करेंगे और वो आपको दिखाएंगे भी। बाकी इंजन को हम असेंबल करते हैं। अब ये काम कस्टमर का तो है नहीं है। अब इंजन कस्टमर ने सिर्फ गाड़ी चलानी है, एक सर्विस को दे सकता है, ये काम हमारा है। अगर हम इसको काम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के नहीं करेंगे
तो बाद में दिक्कतें परेशानी आती हैं। तो बाकी करते हैं इसको कंप्लीट, उसके बाद करते हैं इस इंजन को फिट। तो फाइनली जो है इंजन हमने गाड़ी में रख दिया है, वायरिंग वोरिंग सारी हमने लगा दी है इसमें, और जितनी भी हमने फिटिंग फूटिंग होती है सारी कंप्लीट कर दिया है। और हमने गाड़ी भी यहाँ से क्लीन कर दिया है। यहाँ से देखो पहले कितनी तेल तार से लिबड़ी हुई थी सारी गाड़ी, सारी की सारी हमने साफ़ कर दी है। ये देखो जी अंदर गेयर डाल रहे हैं, ये बिल्कुल नया ही था, हम इसी को डाल रहे हैं, इसमें कोई हम चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। ओके जी, बाकी तो आपने देख लिया था जो मैंने आपको बताया हुआ था। अब कुछ भाई बोलते हैं आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, वीडियो में बताते हो बस जो जिस गाड़ी की वीडियो हमने डालनी होती है उसी गाड़ी की सफाई करते हैं। भाई जब मर्जी आप यहाँ आ सकते हैं, जिस भी गाड़ी का इंजन उतरा होता है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हम उसको पूरा करते हैं, इसमें कोई दिखावे वाली बात नहीं है। और बहुत से भाइयों का कमेंट आता है भाई इस गाड़ी में तेल 4.8 लीटर पड़ता है, कोई बोलता है भाई इसमें 4.7 पड़ता है, कोई बोलता है 4.5 पड़ता है। मैं इसमें 5 लीटर यूज़ कर रहा हूँ कैस्ट्रोल का 1540। ये देखो जी आगे आगे दिखा दो बोला दादी, ये पढ़ लो भाई इधर सिंथेटिक टेक्नोलॉजी 1540। और जो रिकमेंड भी गाड़ी जो कंपनी है वो यही तेल रिकमेंड करती है। मैंने सैवसोल का चार्ट भी पढ़ा है, कैस्ट्रोल का चार्ट भी पढ़ा है और मोबिल का चार्ट भी पढ़ा है। आपकी अपनी दिल की इच्छा है, जोन सा मर्जी आप डाल सकते हैं, ठीक है जी, इसमें कोई वो दो राय वाली बात नहीं है। हम 1540 में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि गाड़ी की जो सर्विसिंग है मैं पहले 2000 किलोमीटर पर कराता हूँ, फिर 5 पे, फिर 8 पे, फिर 10 हज़ार का प्रोसीजर मैं चालू कर देता हूँ। अगर हम इसमें महंगा तेल डाल देते हैं, डाल सकते हैं, कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है जी, कस्टमर जोन सा डलाना चाहे। कई बंदे होते हैं जो कैस्ट्रोल मैग्नेटिक डलाते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं 2000 सर्विस के बाद हम चेंज करा देंगे, मैग्नेटिक डाल दो आप, महंगा तेल डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस हिसाब से वो है हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है जी। बाकी हम करते हैं गाड़ी की एयर ब्लेड, बाकी इसका डीजल फिल्टर पहले ही रिप्लेस हो चुका था कंपनी में, वो हमने रिप्लेस नहीं किया। कस्टमर से हमारी बात हुई, उन्होंने बोला भी जब हमने काम कराया था वहाँ पे कंपनी में जब गाड़ी बंद थी तो इसका डीजल फिल्टर था, हमने रिप्लेस करा दिया था पहले ही, तो वो हमने रिप्लेस नहीं किया। बाकी ये काम कंप्लीट करके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, एयर ब्लेड करेंगे आपके सामने। और गाड़ी की जो फर्स्ट स्टार्टिंग है वो कैसी रहती है, क्योंकि ऐसा होता है जब भी एक्सेंट का हम इंजन करते हैं, इंजेक्टर वगैरह कराते हैं, इंजेक्टर कराने के बाद भी गाड़ी एक बार स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद बंद हो जाती है, फिर उसके बाद इंजेक्टर लॉक, फिर कराएँ, फिर लॉक। तो वो आपको एक अच्छा सा प्रोसीजर बता दूंगा जिससे आपको परेशानी ना हो, इंजेक्टर लॉक नहीं होएंगे, ठीक है जी। किस तरीके से हम ब्लीडिंग करते हैं जब इंजन हम तैयार करते हैं वो आपको मैं बताऊँगा। और एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया, बहुत से भाई को कमेंट ये आता है भैया इस गाड़ी में 4.8 लीटर तेल पड़ता है, 4.7 पड़ता है। अब मैं किसी गाड़ी की सर्विस करता हूँ, जैसे मैंने एक बार फीगो का काम किया था तो उसमें मैंने बताया भी 4 लीटर तेल पड़ता है। अब एक भाई का कमेंट आया भाई 3.8 लीटर तेल डलता है, आपने तेल ज़्यादा डालते 200 ग्राम सिले साले फट जाएंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, फॉरमन जी होता है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है जी। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब भी हम इंजन का काम कर रहे हैं ना, ये मैंने 5 लीटर तेल डाला, स्टार्ट करने के बाद हम गाड़ी को बंद करेंगे तो ये तेल ना मैक्सिमम लेवल से नीचे रहेगा, ये मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा। हम सिर्फ 5 लीटर तेल डालेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। जब भी इंजन का काम करना पड़ता है तो कम से कम 5.5 लीटर तेल डालना पड़ता है। अब उसको हम ड्रेन करेंगे तो 200, 300, 400 ग्राम गाड़ी के अंदर रहता है, जिसको हम बाहर निकाल नहीं सकते। जब तक इंजन सारा घेरा नहीं जाए ना तब तक तेलों बाहर नहीं निकलता, ठीक है। इस बात को मैं इस वीडियो में प्रूफ कर दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और बाकी करते हैं एयर इसकी। तो अभी देख लो ये गेज खाली है, ये मैंने डाल दी इसमें, ये देख लो जी कुछ नहीं है, ये साफ़ कर दिया मैंने इसको एक बार, ये भाई बंद, ठीक है जी, कोई तेल नहीं है गाड़ी में, ठीक है जी। अब हम इसमें तेल डालेंगे, हमने तेल इसमें डाला नहीं है, ये दिखा लो भाई, कैस्ट्रोल पैक है, भाई काटी हो मैं तो पूरा 5 लीटर दिखाना हमने डाला, ठीक है। हाँ कई बंदों को यही कन्फ्यूजन रहता है भी तेल ज़्यादा पा दिया कम डाल दिया, भाई ऐसा गड़बड़ वाला काम होता है। तो वैसा भैया कुछ नहीं होता, हम रोज़ काम करते हैं, हमारे को इस चीज़ का एक्सपीरियंस है जी। और एक और बात मैं आपको बताऊंगा, अब कई भाई वीडियोस देखते हैं ना, वीडियोस में इतना क्लियर नहीं पता लगता, आप बुक्स पढ़ें, बुक्स में बहुत ज़्यादा बढ़िया लिखा होता है। वैसे कोई भी टॉपिक हो अगर आपको उसके बारे में नहीं पता हो तो ये लो जी, ये हमने रख दिया, गिरता रहेगा।
कपड़ा कहाँ है? कितना आया तेल दिखाओ भाई। इतना आया ना 5 लीटर डालने के बाद। दिख रहा है भाई इसमें? नहीं दिख रहा ना? 1 मिनट रुक जा, तब तक और भी तेल उतर जाएगा नीचे। इतना ही है। यहाँ दिखा बेटा, ये देख, यहाँ दिखा रहा ना है फुल के पास, ठीक है। ये देखो जी, यहाँ दिखा रहा तेल, ये यहाँ पे, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ आपको, निकाल डाल के ना डिब्बा डाल दिया। यहाँ दिखाओ बेटा, ये है तेल यहाँ पे, ये दिखाओ भाई, ये है जी, देखो यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ तक है इस टाइम तेल। तो अभी तो गाड़ी एक बार से बोल दी है अभी तेल और डालो, ठीक है जी। हम इसमें ऑयल नहीं डालेंगे अभी और। तो अब करते हैं हम गाड़ी को स्टार्ट। तो सबसे पहले हमने जो डीजल फिल्टर है इसको ब्लीड कर लेना। आगे हटो, तो ये निप्पल लगी होती है, इसको खोल लेना हमने। यहाँ से हमने डीजल निकाल लेना दबा के, ठीक है जी। आ गया, बंद कर दिया। तो जो मेन लाइन होती है यहाँ होती है, देखो जी, देखो यहाँ पे हवा आ रही ना, पत्थर पत्थर हो रही है। अब आ गया देखो डीजल, ठीक है जी। तो इस चीज़ का आपने जरूर ध्यान देना, क्योंकि ये लाइन खाली रहती है, हमने खोली होती है, और यहीं से ऐसा होता है अभी गाड़ी जो है एयर ब्लॉक हो जाती है इसके अंदर, इंजेक्टर के अंदर, ठीक है जी। अब इसको अच्छे से ब्लीड करके, बस बेटा बस, आ गया डीजल। थोड़ा डीजल फिजल गिरेगा नीचे, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, बाकी तो कार्यक्रम हमारा बढ़िया सेट हो जाएगा। अब हमने ये लाइन खोलनी है यहाँ पे। हाँ जी, लगाओ सेल्फ, लगाओ। यहाँ देखो जी, डीजल आ गया, बस ये बंद कर दो। चलो जी, अब हमने इसके कपड़ा लगा देना है, बस बेटा। ओके जी, अब हमने करनी है गाड़ी स्टार्ट। और साथ साथ में ऐसा हो गया है, जितने हमने सेल्फ लगाया, जो इंजन ऑयल है वो सारे इंजन में घूम चुका है, ठीक है जी। अब हम डायरेक्ट सेल्फ लगाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं की। और हर का जो एक्सीलेटर है उसको प्रेस कर लेंगे, ठीक है जी। चलो जी, हाँ जी, लगाओ सेल्फ, लगाओ। ये देख लो जी, गाड़ी होगी स्टार्ट। आगे आ जा बेटा, बिल्कुल गाड़ी कोल्ड स्टार्ट है, देखो ये मैंने सिलेंसर पे हाथ रखा हुआ है बेटा, दिखा दो एक और फिर से, ठीक है जी। बिल्कुल गाड़ी कोल्ड है। अब लगे यहाँ से धुआं उठने, क्योंकि गाड़ी हो गई है स्टार्ट। अब गाड़ी कोई बंद नहीं हुई है, और गाड़ी का आपको मैं साउंड सुना देता हूँ। अभी इसमें थोड़ी मिसिंग जैसी लग रही है, और तकड़ पकड़ कुछ ज़्यादा लग रही है। थोड़ी देर हल्का देर मैं इसको स्टार्ट रखूँगा। अब कुछ भाई बोलते हैं भाई रेडिएटर आपने लगाया नहीं, गाड़ी गर्म हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, डीजल गाड़ी गर्म होने को काफ़ी टाइम लगाती है, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी, बंद करो एक बार, स्टार्ट। और बाकी हमने इसकी असेंबली तैयार कर दी है बेटा, इसको भी दिखा दो। ये देखो जी, रेडिएटर, कंडेंसर, इंटरकूलर वगैरह बढ़िया करके वॉश वॉश कर दिया हमने, और साफ सफाई कर दी है। अब इसको हम इसके अंदर फिट करेंगे। उसके बाद इसका जो साउंड है, जो अभी वो कर रही है, वो कम हो जाएगा। और उसके बाद हम चेक करेंगे इसकी इंजेक्टर कोडिंग, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम करेंगे। फिर इसका जो साउंड है और गाड़ी का स्मोक बिल्कुल स्मूथ करके आपको बताएंगे। तो फिलहाल हमने जो गाड़ी की कंप्लीट फिटिंग कर दी है, बम्पर वम्पर लाइटें लूटें सारी लगा दी है। गाड़ी को हो गया कम से कम को 3 घंटे स्टार्ट किए को। गाड़ी में लीकेज तो कोई नहीं है, ये तसला ऐसे पड़ा हुआ खाली, इसको हटा देते हैं। लीकेज गाड़ी में कोई नहीं है, नीचे का प्रोग्राम सारा साफ पड़ा हुआ है। और अब गाड़ी का साउंड देख लो कितना स्मूथ हो चुका है। एक बार मैं आपको साउंड सुनाता हूँ। अभी भाई इसका एयर फिल्टर लगना है। अब कई भाई यहाँ पे भी कमेंट कर देते हैं भाई इसका एयर फिल्टर नहीं लगाया, धूल जल जाएगी अंदर। तो भाई यहाँ पर वातावरण जो है साफ़ है, ठीक है जी, तो कोई धूल मिट्टी नहीं है, तो अंदर धूल मिट्टी नहीं जाएगी। और बाकी हमने यहाँ पे इसका जो है डब्बा भी लगाना है, रिजर्वायर। इसके अंदर देखो आप कितना ज़्यादा तेल तो लाया हुआ है,
ये देखो जी, इसका जो ऑयल और पानी था मिक्स हो गया था, जिसके कारण इसके अंदर जो ऑयल है अभी चिपका हुआ है। इसको हम निकाल देंगे, केमिकल हमने डाला हुआ है इसमें। बाकी गाड़ी कंप्लीट है। अभी गाड़ी का इधर का फिटिंग का काम बचा हुआ है। इधर का भी एक्सल जो है अपने फिट करना है, उसके अंदर प्रॉब्लम थी। उसका जो बूट है उसको वो फटा हुआ है, उसको कंप्लीट करेंगे हम कल। और ये है गाड़ी का मीटर क्लस्टर। और गाड़ी के अंदर अभी चेक इंजन की लाइट है, क्योंकि अब ये फिल्टर की जो असेंबली है वो लगेगी। और बाकी जो गाड़ी है बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है, वाइब्रेशन नहीं है। एक बार मैं गाड़ी को बंद कर देता हूँ। हाफ सेल्फ गाड़ी स्टार्ट, साउंड ओके रिपोर्ट। बंद कर दी, स्टार्ट। ओके जी। गाड़ी भाई काफ़ी रमा हो गई है, और हमने इसकी एयर फिल्टर की असेंबली ये भी लगा दी है। जब भी काम करें इस असेंबली को ज़रूर चेक करें, खासकर एक्सेंट और i10 ग्रैंड की। ये असेंबली टूटी होती है भाई, डस्ट अंदर जाती है, इंजन बैठने के चांस होते हैं। ये थी ओके रिपोर्ट। और बाकी ये भाई ढीली फिली होती है। देखो गाड़ी का एक बार आपको साउंड सुनाता हूँ। अभी इसमें देखो दर 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 हो रही है, ये थोड़ी पाइप लूज है इसकी। ये देखो जी, ये एक्चुअल गाड़ी का साउंड देखो। इसको भी हम सही कर देंगे। और एक और प्रॉब्लम मेरे को मिली थी जब मैंने गाड़ी सुबह स्टार्ट की, इसका रजिस्टर आवाज़ कर रहा था, फैन बेल्ट का रजिस्टर। अब भाई देखने में तो ठीक था, पर तर 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 कर रहा था, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। ये पड़ा हुआ पुराना, ये देखो जी। देखने में तो कोई कमी बेसी नहीं इसमें, बाकी आवाज़ कर रहा था तो मैंने रिप्लेस कर दिया। बाकी यहाँ से फिटिंग कंप्लीट है। ओके जी। और गाड़ी का जो साउंड है बिल्कुल स्मूथ है। और भाई गाड़ी मैं 2-3 किलोमीटर चला के भी आया हूँ, और इसमें मैंने डीजल भी डाला है। गाड़ी है बिल्कुल ओके रिपोर्ट, गाड़ी में कोई कमी पेशी नहीं है। और जो चेक इंजन की लाइट है अपने आप गई है, मैंने कोई डिलीट वगैरह जो है नहीं की है। और गाड़ी मैंने थोड़ी सी चलाई है भाई, चलाने में मज़ा आ गया। अब एक बार गाड़ी को स्कैनर लगा के इसका लीक डिटेक्टर टेस्ट कर देते हैं। ये जो साउंड है और स्मूथ हो जाता है। वैसे तो गाड़ी का जो साउंड है बिल्कुल स्मूथ है। देखो जी, हल्की फुल्की जो नॉकिंग फोकिंग होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं एक्सेंट में। ठीक है जी, 2015 सेलेक्ट कर दिया, 1.1 इंजन ओके कर दिया इसको। पहले DTC दे लेते हैं, DTC क्या है इसके। ठीक है जी, सारा हिस्ट्री में है। ये फ़िलहाल मैं रेस कर देता हूँ। अब जाएंगे स्पेशल फंक्शन पे। ट्रैक्टर की जो नंबर होते हैं वो मैंने चेक कर लिए थे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये देखो जी, फ्यूल लीकेज टेस्ट ओके करेंगे इसको। इसमें ये कुछ कंडीशन चाहिए होती है, टेम्परेचर जो है 65 डिग्री से ऊपर चाहिए होता है, और एल का प्रेशर अपने आप बढ़ेगा 1750 बार तक। ठीक है जी, व्हीकल स्टॉप चाहिए और नो DTC चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है जी, चल भाई। ये देखो जी, ये मैं नहीं प्रेस कर रहा, RPM बढ़ गया इसका अपने आप। ये देखो जी, ये टेस्ट अपने आप हो रहा है। देखो जी, अब यहाँ पे कोई नॉकिंग वॉकिंग होएगी तो पता लग जाता। अगर टेस्ट कंप्लीट हो गया, गाड़ी डन है, ओके है, तो ओके आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होएगी तो भाई ये टेस्ट कंप्लीट नहीं होएगा, तो यहाँ पे फेल आ जाएगा और अपने आप डाउन हो गया। क्या कहानी है इसकी, देख लो जी। यहाँ कोई कमी पेशी नहीं है, बस कमी पेशी एक ही है, गैस डालनी है। ओके जी, अब एक बार देख लेते हैं रेस देके। ठीक है भाई, अब एक बार साउंड भी सुन लो गाड़ी का भाई। यहाँ से पकड़ा हुआ है टेक्नीशियन ने, क्योंकि ये आवाज़ कर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। ये सही कर देंगे हम। ठीक है जी, कितना स्मूथ साउंड है गाड़ी का। अब लेते हैं गाड़ी की हम टेस्ट ड्राइव। टाइम है इस टाइम नाइट का, आपको पता है मैं नाइट में ही टेस्ट ड्राइव लेता हूँ गाड़ी की। और बाकी देखते हैं भाई सुबह की स्टार्टिंग और सुबह का रिजल्ट। उसके बाद भाई कस्टमर को देते हैं गाड़ी,
देखते हैं भाई क्या फीडबैक देता है मेरे को। तो आज है डे नेक्स्ट और इग्निशन करता हूँ ऑन मैं। गाड़ी देखो मैंने चलाई है 68.2 किलोमीटर, ठीक है। 68 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई है, 68 किलोमीटर। ओके जी, एक बार गेज की कहानी देख लेते हैं। तेल कितना है इसमें, साफ करके लगा बेटा। चल भाई चल, देखो भाई तेल कितना है इसमें। तो तेल का लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पे है जी, ये देखो जी, ठीक है। अब कई भाई बोलते हैं भाई आपने तेल ज़्यादा डाल दिया। मैंने आपके सामने इसमें 5 लीटर डाला था। इसकी कैपेसिटी है 4.8 लीटर की, 4.7 भी होता है, ठीक है जी। जब भी इंजन का काम करते हैं भाई हम तो 5.5 लीटर तेल डालते हैं गाड़ियों में, ठीक है जी। तब जाके जो तेल है पूरा होता है। ओके जी, ये डाउट भी यहाँ से क्लियर हो गया। बाकी कूलेंट कालेंट भी देख लेते हैं, पानी भी पूरा है। अभी तो कूलेंट डालना हमने डाला नहीं है। यहाँ पे भी देखो जी, ठीक है। अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। इग्निशन ऑन कर दिया मैंने, ठीक है जी। गाड़ी में हीटर लगे, क्लच दबाया मैंने, गाड़ी होगी स्टार्ट भाई, ठीक है जी। साउंड सुनाता हूँ आपको मैं। ये है भाई ठंडी गाड़ी का साउंड स्टार्ट होने पर, ठीक है जी। ठीक है जी, हल्की हल्की मेरे को नॉकिंग लग रही है, आपको भी लगेगी, पर ये चल के आ जाएगी। वैसे अभी हमने गाड़ी और चलानी है, फिर देख लेंगे। अगर दिक्कत परेशानी होगी तो इसको भी ओके रिपोर्ट कर देंगे हम, ठीक है। बाकी तो गाड़ी ओके रिपोर्ट है। यह भाई इसका टेल पाइप, यहाँ पे भी कोई स्मोक नहीं है, ठीक है जी। एक बार आपको मैं इंजन बैग भी दिखाता हूँ, ये देख लो जी, कोई इंजन बैग नहीं है। इस ढक्कन को खोलो भाई, ये देख लो जी, ठंडी गाड़ी का। ओके जी, बंद कर दो बेटा। तो गाड़ी है भाई बिल्कुल डन। अब देखो साउंड बिल्कुल स्मूथ हो गया है। ठंड का टाइम है भाई, थोड़ी बहुत नॉकिंग दिखा देती है डीजल गाड़ी। ओके जी, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए थी बस, उसके बाद गाड़ी है स्मूथ है। ओके जी, तो अब मैंने गाड़ी चलाई है। अब देखो जाके जो गाड़ी में स्वाद आया भाई, ठीक है जी। अब एक बार इंजन का साउंड सुन लो भाई पहले तो। आप जिसको बोलते हैं गाड़ी बिल्कुल स्मूथ हो गई है। मैंने गाड़ी चलाई, मेरे को मज़ा नहीं आया गाड़ी में। मतलब नॉकिंग जो थी, जो मैंने आपको बताई थी, वो मेरे को लगी जब मैं गाड़ी चला रहा था, ठीक है जी। अब इसमें हमने कूलेंट भी डाल दिया है। और नॉकिंग कहाँ से थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमने तो इसके इंजेक्टर चेक नहीं करवाए थे, ठीक है जी। जैसे कस्टमर बता रहा था, कंपनी वालों ने इसके इंजेक्टर चेक किए थे, काम करवाया था, तो उसी भरोसे मैंने इंजेक्टर इसमें फिट कर दिए, चेक नहीं करवाए। अब चेक तो करवाने चाहिए थे, लेकिन कस्टमर बता रहा था अभी ओके रिपोर्ट है, इंजेक्टर में कोई कमी पेशी नहीं है। हमने एज इट इज़ फिट कर दिए, गाड़ी स्टार्ट होगी, ओके रिपोर्ट, ठीक है जी। पर नॉकिंग थी भाई इसमें, ठीक है। अब जो गाड़ी में नॉकिंग थी वो थी इस इंजेक्टर की वजह से। ये 1 नंबर इंजेक्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जी। इस पर मार्का भी देखो 1 नंबर लगा रखा पहले का, ठीक है जी। इसकी जो बॉडी थी ये शॉर्ट थी, बाकी कंट्रोल वाल में कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तो ये हमने रिप्लेस कराया हुआ है। यहाँ देखो, एक कटर यहाँ पे लगा हुआ भाई, नहीं यहाँ पे, ये देखो जी, ये लगा हुआ है। ये था 1 नंबर इंजेक्टर, इसमें थी प्रॉब्लम, जिसकी वजह से गाड़ी नॉक कर रही थी, हल्की हल्की कर रही थी। मतलब जब हम गाड़ी को रेस मारते थे तब करती थी, अदरवाइज़ नहीं करती थी। अब मैं एक बार आपको रेस लगा के देता हूँ, देखो जी। बताओ भाई गाड़ी में स्मोक है कि नहीं है। देखो जी, आरपीएम देखो भाई गाड़ी का। एक बार मैं आपको पीछे से बताता हूँ स्मोक इसका। आरपीएम भी देख लो भाई यहाँ से, और देख लो जी इतना आरपीएम है, और स्मोक देख लो भाई। भाई हवा आ रही है, बस भाई बस, बिल्कुल गर्म हवा है भाई, हाथ जलना है। अब ये देखो जी, ये जो सिलेंसर के अंदर कार्बन है पुराना, ये भी सूख गया है। ओके जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये गाड़ी जाएगी वॉशिंग पे। ओके जी, बेटा बंद करो इसका बंद।
ये माइक तुम पकड़ो, गाड़ी के पास लेके जाओ, इंजन का साउंड सुनाओ। मैं तेरे से कितना दूर खड़ा हूँ भाई? माइक में बता, कितना दूर खड़ा हूँ तेरे से? 15 फुट 10-12 फुट खड़ा हूँ दूर। ठीक है जी, आपने इंजन का साउंड सुन लिया है, ये माइक है जी। पता लग रहा है साउंड है लग रहा पता नहीं लग रहा ना? तो गाड़ी हो चुकी है भाई बिल्कुल साइलेंट जिसको बोलते हैं। ओके जी, जो हम चाहते थे कस्टमर को बना के देना वो हमने बना दिया गाड़ी। अब जाएगी गाड़ी वॉशिंग पे, उसके बाद देखते हैं कस्टमर क्या बताते हैं जी। ठीक है जी, ऑल डन। तो आज गाड़ी की सर्विसिंग लगी है, फर्स्ट सर्विस है गाड़ी की। और भाई साहब को मैंने गाड़ी डिलीवर कर दी थी पहले ही, तो एक फीडबैक मैं सोचा इनका ले लिया जाए। तो मतलब इन्होंने गाड़ी सेकंड हैंड परचेज की थी, उसके बाद कितनी चलाई सर आपने गाड़ी? मैंने अराउंड 2-3 हज़ार चलाई थी। 2 या 3 हज़ार चलाई, उसके बाद ये हो गया कांड हाँ, इसका। हाँ। तो 2-3 हज़ार चलने के बाद गाड़ी में, उससे पहले कोई प्रॉब्लम थी इसमें? आपने बोला कूलर कलर रिप्लेस कराया मैंने कुछ। हाँ, वो उसका मैंने ऑयल कूलिंग वो रिप्लेस अच्छा, कराया। ऑयल कूलर रिप्लेस कराया, उसके बाद मतलब गाड़ी ओवर हीट हुई कहने का मतलब, अंदर पता नहीं लगा। नहीं। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई जो मैंने वीडियो में भी दिखाया। मतलब हमने गाड़ी को किस तरीके से डायग्नोस किया, उसके बाद गाड़ी के ऊपर हमने काम किया, इंजन भी, और इंजन के बाद कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आई? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और पहले मतलब इसमें धुआं वगैरह काफी था? पहले स्मोक काफ़ी था इसमें। अच्छा, अब कोई अब इसमें कोई वो नहीं है। सबसे पहले देखो मैं बताऊंगा, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जब मैं गाड़ी में प्रॉब्लम आई थी उसके बाद मेरे को कॉन्फिडेंस खो गया था। हाँ। तो भाई ने मुझे एक अच्छा कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं मैं गाड़ी ठीक करके दूंगा। और अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी का काफ़ी अच्छा फीडबैक है और गाड़ी काफ़ी अच्छी चली हुई है। पिकअप भी काफ़ी अच्छा है और गाड़ी में भी कोई दिक्कत नहीं है, सारी गाड़ी ओके चली हुई है। ओके। तो मैं जैसे मैंने इनको गाड़ी पहले डिलीवर की तो उस टाइम भैया थोड़ा डर रहे थे, क्योंकि गाड़ी उन्होंने नई नहीं ली थी, मतलब एक पहली कमाई की गाड़ी थी इनकी। और गाड़ी लेने के बाद ऐसा कांड हुआ तो एक दिल दुख जाता है जिसको बोलते हैं। और उसके बाद इनको भैया को मैं क्या बोला, आप चलाओ बेफिक्र होगा, मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत आएगी तो मैं करूँगा उसको ठीक। गाड़ी में सर कोई परेशानी आई? अभी कोई परेशानी नहीं है। वो लीकेज आई थी एक ना, छोटी एक लीकेज आई थी गाड़ी में सील की, तो वो सील मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके दिया है, कोई इनसे पैसा नहीं लिया उसका मैंने। थैंक यू सो मच। ठीक है, जो गारंटी है बोला जवान है अपनी, पक्का काम है, ऐसा कोई रफा दफा वाला काम नहीं है। ठीक है, भाई को मैं थैंक यू कहूँगा। और अभी मैंने भी भाई का जो यूट्यूब में देखा था, रेफरेंस लिया था यूट्यूब के थ्रू। तो बाकी कभी किसी लोगों को अगर लगेगा कि नहीं कोई दिक्कत आ रही है तो भाई का चैनल है श्याम सिंह कार टेक्नोलॉजी करके, उसको आप विजिट करें और उसको आप लाइक और सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच भाई का, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका जी। थैंक यू। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कोई और नई मुसीबत आएगी गाड़ी के अंदर, उसको हम देखेंगे क्या मुसीबत है और कैसे कैसे फाल्ट निकलते हैं और कैसे हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए इतनी श्याम सिंह कार टेक्नोलॉजी, और जय हिंद।